आपका सवाल है, गणेश चतुर्थी उत्सव को लोकप्रिय करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी वीर सावरकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों से लड़ने के लिए 1893 में सार्वजनिक गणेश चतुर्थी समारोह शुरू किया था भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने। आपका सवाल है, कौन सा त्योहार बारिशों में आयोजित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए तीज, बी होली, सी संक्रांति, डी दिवाली। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तीज। बारिश का स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज का त्योहार मनाया जाता है। हरियाली तीज को श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, जल्लीकट्टू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए केरला, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। आपका सवाल है, पितृपक्ष कितने दिनों का होता है? आपका ऑप्शन है ए 13 दिनों का, बी 14 दिनों का, सी 15 दिनों का, डी 16 दिनों का। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 15 दिनों का। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन पितृपक्ष, पितृ अर्थात पिता के नाम से विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों पूर्वजों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर पार्वन श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालया के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल, दुर्गा पूजा उत्सव सबसे बड़े तादाद में किस राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बिहार में, बी उड़ीसा में, सी आसाम में, डी पश्चिम बंगाल में। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। बंगाली हिंदू और असामी हिंदुओं का बाहुल्य वाले क्षेत्रों पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में यह वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। हर साल पश्चिम बंगाल की कोलकाता शहर में दुर्गा पूजा उत्सव सबसे बड़े तादाद पर मनाया जाता है। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल है, दिवाली के पहले दिन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए भाई दूज, बी धनतेरस, सी लक्ष्मी पूजन, डी विजयादशमी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धनतेरस। दिवाली के पहले दिन को धनतेरस कहा जाता है। दिवाली उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है, जिसमें भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन बर्तन और सोने चांदी का सामान खरीदना शुभ माना जाता है। आपका अगला सवाल है, दिवाली के बाद सबसे बड़ा उत्सव कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए होली, बी नवरात्रि, सी क्रिसमस, डी जन्माष्टमी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रिसमस। दिवाली के बाद सबसे बड़ा उत्सव होता है क्रिसमस, जो पूरे विश्व में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है।
आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए क्रिसमस, बी गणेश चतुर्थी, सी महाशिवरात्रि, डी कृष्ण जन्माष्टमी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्रिसमस। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मानने वाला त्योहार क्रिसमस है, क्योंकि दुनिया की पूरी आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 31.5% है। इनकी जनसंख्या 2.2 अरब के लगभग है, इसलिए क्रिसमस दुनिया की सबसे बड़ा त्योहार है। आपका अगला सवाल है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए होली, बी दिवाली, सी महाशिवरात्रि, डी गणेश चतुर्थी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाशिवरात्रि। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है। आपका सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार हैं? आपका ऑप्शन है ए 7 त्योहार, बी 5 त्योहार, सी 3 त्योहार, डी 4 त्योहार। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं। भारत एक सांस्कृतिक रूप से विविध समाज होने के नाते कई छुट्टियां और त्योहार मनाता है, लेकिन केवल 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा त्योहार वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी वियतनाम। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत। भारत को अक्सर त्योहारों का देश कहकर पुकारा जाता है। भारत को अक्सर त्योहारों का देश कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग सभ्यता, धर्म और संस्कृति से जुड़े लोग रहते हैं, जो इसे विभिन्न त्योहारों का गढ़ बनाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसी कारण यहाँ वर्ष में विभिन्न तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। आपका सवाल है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बिहार में, बी गुजरात में, सी छत्तीसगढ़ में, डी उत्तर प्रदेश में। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात में। यह त्योहार 1989 से हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये गुजरात के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। आपका सवाल है, हाथी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी आसाम में, सी कर्नाटक में, डी राजस्थान में। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान में। हाथी महोत्सव भारत में राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। हाथी महोत्सव की शुरुआत सजे हुए हाथियों, ऊंटों, घोड़ों और लोक नर्तकों के एक सुंदर जुलूस के साथ होती है। ये राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण और विख्यात महोत्सव है। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए हॉर्नबिल, बी छप्पर मेला, सी बोनालू, डी बाली तृतीया। समय शुरू हुआ अब।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाली तृतीया। बाली तृतीया अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार की रस्म यह है कि लोग अपने घरों की छतों को लाठी से पीटते हैं और बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए घर के सामने से पत्थरों को हटाते हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं उपवास रखती हैं और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। आपका अगला सवाल है, किस राज्य में बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। यह पूर्वी बिहार में विशेष रूप से बिहार के भागलपुर जिले में एक लोकप्रिय महोत्सव है। प्रत्येक वर्ष अगस्त में होने वाले इस महोत्सव में भक्त अपने परिवारों की भलाई के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। यह महोत्सव बिहार की अन्य प्रसिद्ध लोक कलाओं जैसे संथल परगना की जडोपेटिया और मिथिलांचल की मधुबनी चित्रकला के समान है।